Hello friends, Jai Swaminarayan. I am Bhagyesh Dave going to share another new topic that is rules of success. दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने जा रहा हूं और मेरी हर वीडियोस में एक नए व्यक्ति का एग्जाम्पल लेकर आपसे बात करूंगा। दोस्तों, सफलता किसे नहीं चाहिए? जो बिजनेसमैन है उन्हें सफलता चाहिए, उन्हें अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है। जो सर्विस क्लास पीपल है उन्हें अपने सर्विस करियर में आगे बढ़ना है। जो स्टूडेंट्स है उन्हें अच्छे परसेंटेज प्राप्त करना है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको बिजनेस में जाना है, ऐसे भी लोग हैं जिनको जॉब करनी है। तो उन सभी लोगों के लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही मददरूप होगी और जो भी रूल्स ऑफ सक्सेस मैं बताने जा रहा हूं उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं सफलता के लिए क्या चाहिए। सफलता के लिए हार्डवर्क, एफर्ट्स, पैशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिजाइनिंग ऑफ गोल, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ मोटिवेशन इत्यादि। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, आज दुनिया के, वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है, बिजनेसमैन हैं, उन सभी लोगों में ये क्वालिटीज है और उसी के कारण वो लोग आज सक्सेसफुल है। दोस्तों, मैं आज उस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जो साउथ अफ्रीकन, कैनेडियन, अमेरिकन बिजनेसमैन है। ही इज अ इंजीनियर, वेरी गुड इन्वेंटर। ही इज अ CEO and founder of SpaceX, Space Exploration Technologies. He is a co-founder and CEO of Tesla Motors. He is the founder of Neuralink. He is the CEO and founder of Zip2. He is also a founder of X.com company. दोस्तों, अब आई थिंक आपको पता चल गया होगा मैं किस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं। यस, 100% राइट। और उस व्यक्ति का नाम है एलोन मस्क। दोस्तों, एलोन मस्क का बर्थ साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था 28 जून 1971 को। दोस्तों, वो अपने माता पिता के साथ रहते थे। देखने जाए तो शुरुआत की बिगिनिंग का उनका जो लाइफ पीरियड था उसमें बहुत स्ट्रगल था। वो अपने माता पिता के साथ रहते थे। जब वो 9 साल के हुए तब उनके माता पिता के बीच में डिवोर्स हो गए और बाद में वो अपने पिता के साथ रहने लगे। उनके एक और छोटा भाई और बहन भी है जिनके प्रति उनके पिता ध्यान भी नहीं देते थे। वो अपने दोनों भाई बहन का ख्याल रखते थे। दोस्तों, जब वो 10 साल के हुए तब उन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने लगा, तो उन्होंने कंप्यूटर सीख लिया। साथ साथ में कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है वो भी उन्होंने पढ़ ली। उस बेसिक लैंग्वेज के आधार पर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्लास्टर गेम। इस सॉफ्टवेयर को उन्होंने मार्केट में सेल किया जिससे उनको $500 प्राप्त हुए और वो जो $500 से उन्होंने अपने स्कूल की फीस भरी। लेकिन स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे भी थे जो उनको परेशान करते रहते थे। एक दिन उन बच्चों ने मस्क को बहुत ही मारा। वो बेहोश हो गए और उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। उस दिन एलोन मस्क को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बहुत दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहे और बहुत समय के बाद उन्हें याददाश्त वापस आई। जैसे तैसे करके
17 साल तक उन्होंने स्कूलिंग क्लियर कर लिया। बाद में साउथ अफ्रीका छोड़कर वो अमेरिका आए। अमेरिका में उन्होंने अपनी फर्दर स्टडी की, जैसे कि बैचलर डिग्री प्राप्त की उन्होंने, और एट द एंड उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से एनर्जी एंड फिजिक्स में पीएचडी किया। दोस्तों, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एलोन मस्क सबसे पहले 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को 3 साल के बाद उन्होंने सेल किया और एक नई कंपनी स्थापना की जिसका नाम था X.com। इस कंपनी का बाद में नाम चेंज करके पेपल रखा गया। अक्टूबर 2002 में ईबे कंपनी ने पेपल कंपनी को एक्वायर्ड किया, जिससे एलोन मस्क को $1.5 बिलियन प्राप्त हुए और वो सारे पैसे उन्होंने स्पेसएक्स में लगा दिया। जस्ट आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, दैट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज। ये उनका ड्रीम था। उनका ये ड्रीम था कि स्पेसक्राफ्ट बनाना, और वो अपने ड्रीम को आगे बढ़ाते गए। ड्यूरिंग दैट टाइम उनको बहुत सारी क्रिटिसिज्म प्राप्त हुई, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन वो जरा भी घबराए नहीं। वो आगे बढ़ते ही गए और 2008 में स्पेसएक्स वेल एस्टैब्लिश्ड हुआ और थोड़े ही समय के बाद नासा ने स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया कार्गो ट्रांसपोर्ट हैंडल करने का, जिसके पीछे मेन मकसद ये था कि एस्ट्रोनॉट ट्रांसपोर्ट बनाना। और थोड़े ही समय के बाद अगेन नासा ने एस्ट्रोनॉट ट्रांसपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसएक्स को दिया। 2012 में पहली बार स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। इस उपलब्धि के बाद फिर से 2018 में स्पेसएक्स ने फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया, जहां पर उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अभी 2019 में फिर से एक बार फाल्कन एस्ट्रोनॉट ट्रांसपोर्ट स्पेस स्टेशन में भेजा गया, वहां पर भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई। और इसके साथ साथ एलोन मस्क टेस्ला मोटर के भी सीईओ और को फाउंडर है। उनका एक ड्रीम था इलेक्ट्रिक कार बनाने का, जो उन्होंने पूरा किया। आज पूरे वर्ल्ड में इनकी ये जो कार है, जो कार डिजाइन की है, वो बहुत बेहतरीन है। पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड है। टेस्ला कार की कैपेसिटी 0 to 60 माइल पर आवर इन 3.7 सेकंड से, यानी दुनिया की जितनी भी फास्टेस्ट कार है उसमें टेस्ला कार का नाम है। दिस इज द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन द वर्ल्ड। टेस्ला मोटर्स की इन सफलता के पीछे कौन सा रहस्य है, यह जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। एलोन मस्क कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे मैनेजमेंट का रिस्ट्रक्चरिंग किया और जहां पर लगा कि डुप्लीकेसी ऑफ रोल हो रहा है उसे एलिमिनेट किया। उन्होंने पूरे वर्कफोर्स का 9% लोगों को ले ऑफ किया। फिर भी लोगों के परफॉर्मेंस पर किसी भी तरह का नेगेटिव असर नहीं हुआ। इवन द प्रोडक्शन कैपेसिटी पर भी किसी भी तरह का असर नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये दोस्तों, उनका एक गोल था कि पर वीक 5000 कार का प्रोडक्शन किया जाए और उसमें टेस्ला मोटर सक्सेसफुल रही। एक वीक में 5000 कार्स का प्रोडक्शन किया। उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने ईमेल में कहा कि व्हाट एन इनक्रेडिबल जॉब बाय माय अमेजिंग टीम। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया। मैंने कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, अगर हम मैनेजमेंट में
कितनी भी बड़ी पोजीशन पर क्यों न बैठे हो, अगर हमें सफलता प्राप्त होती है तो उस सफलता का श्रेय पूरी टीम को जाना चाहिए। दोस्तों, एलोन मस्क की इस तरह की सफलताओं के कारण उनको फोर्ब्स मैगजीन में स्थान मिला। 2016 में उनको फोर्ब्स मैगजीन में 21st पोजीशन प्राप्त हुई और जनवरी 2018 में उनके पास 20.9 अरब अमेरिकन डॉलर संपत्ति थी, जिसके कारण फोर्ब्स मैगजीन में 53rd नंबर पर उनको रखा गया। जो परमानेंट जो स्थान होता है वो पोजीशन उनको दी गई। इनकी इन सफलता के पीछे कौन कौन से रहस्य है, वो क्या सोचते हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ सक्सेस इन द आईज ऑफ एलोन मस्क, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। उनका मानना है कि इफ द पीपल हैव एन इंटरेस्ट इन एनीथिंग, दे हैव टू गो अहेड, दे हैव टू फोकस ऑन देयर इंटरेस्ट। यानी अगर किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उस पर वो आगे बढ़े, उस पर से वो अपना फोकस ना हटा ले। डेफिनेटली द पर्सन मे बिकम सक्सेसफुल। उनका यह भी कहना है कि ओनली यू कैन मेक योर आइडियाज अ रियलिटी, यानी आप अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हो, लेकिन कंडीशन यह है कि उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग योर आइडियाज। यू मस्ट बी 100% कमिटेड टू योर आइडियाज। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि लर्निंग, कीप लर्निंग ऑलवेज, ऑलवेज कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। और अवॉइड क्रिटिसिज्म, यानी कोई अगर आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो उसकी टेंशन मत करो, उस पर ध्यान न दो। लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन उनकी उस क्रिटिसाइज की वजह से आपको शक्ति मिलेगी, आपको पावर मिलेगा और आप और भी आगे बढ़ेंगे। उनका यह भी मानना है कि इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यू शुड लुक फॉर अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम्स व्हिच आर अनटच्ड, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, उनका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। यानी यू मस्ट नो द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एडवांस। आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वो भी आपको एडवांस में पता होना चाहिए। एलोन मस्क ये भी कह रहे हैं कि पीपल मस्ट हैव अ विजन फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए उनके पास विजन होना चाहिए। इफ दे वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल मार्केट लीडर, दे मस्ट हैव अ विजन। लेकिन उस विजन को प्राप्त करने के लिए उन्हें मेहनत करनी होगी, उन्हें एफर्ट्स करने होंगे। एलोन मस्क ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि पीपल मस्ट लर्न टू एब्जॉर्ब पेन एंड सफरिंग टू सर्वाइव। यानी अगर आपको सर्वाइव होना है, अगर आपको मार्केट में बने रहना है, अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए, तो यू मस्ट लर्न हाउ टू एब्जॉर्ब सफरिंग एंड पेन। क्योंकि जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, दुख आने ही वाला है, बिकॉज पेन्स एंड हैप्पीनेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसलिए किस तरह से दुख को सहन करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, दैट यू मस्ट नो वेरी वेल। देन एंड देन यू कैन बिकम सक्सेसफुल। अगर आप उससे डर गए तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जो सफलता की बात कर रहे हो तो आप सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए इस बात पर पूरा फोकस करें, ऐसा उनका कहना था। दोस्तों, मैंने आज आप लोगों से एलोन मस्क के बारे में बात करी। जो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, जो रूल्स ऑफ सक्सेस उन्होंने जो अपने जीवन में बनाए रखे हैं, उसके बेस पर वो आगे बढ़े, उन्होंने अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इसी रूल्स ऑफ सक्सेस को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें और उसके बेस पर
आगे बढ़े। सो नंबर 1, यू हैव टू फोकस ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपको किसी चीज में रुचि है तो उस पर फोकस करें। नंबर 2, यू मस्ट हैव अ विजन फॉर द फ्यूचर। आपके पास भविष्य के लिए विजन होना चाहिए और उस विजन को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको एफर्ट्स करने होंगे। नंबर 3, कीप लर्निंग एंड वेलकमिंग क्रिटिसिज्म, यानी लर्निंग करते रहे, नया नया सीखते रहे और जो भी क्रिटिसिज्म है, जो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको वेलकम करें। नंबर 4, यू शुड लुक फॉर ए सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम्स विच आर अनटच्ड, यानी ऐसे जो प्रॉब्लम्स है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, उनके सॉल्यूशन के लिए आप आगे बढ़े, उनके सॉल्यूशन ढूंढे। नंबर 5, ओनली यू कैन मेक योर आइडियाज अ रियलिटी। आप अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हो। नंबर 6, यू मस्ट लर्न टू एब्जॉर्ब पेन एंड सफरिंग टू सर्वाइव। दोस्तों, इन 6 नियमों को आप याद रखिए, आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए आपको सफलता कैसे प्राप्त नहीं होती है, आप कैसे आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, डेफिनेटली आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि यू हैव टू इंप्लीमेंट द रूल्स ऑफ सक्सेस। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को सेंड करना ना भूले। दोस्तों, और खास बात, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।